एक सोनापुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में ठंड काफी हुई थी, लेकिन इस साल उस गांव में इतनी ठंड पड़ी मानो जैसे आसमान से बर्फ का पहाड़ गिर गया हो। उस गांव में एक पूजा और रवि नामक पति पत्नी रहते थे। सुनिए जी, ठंड बहुत बढ़ गई है। खिड़कियां टूटी हैं और छत टपक रही है। अगर बड़ी बारिश आई तो क्या होगा? फिक्र मत करो पूजा, मैं अभी सेठ धर्मपाल से जाकर बात करता हूं। उनसे थोड़ा उधार लेकर मरम्मत करवा दूंगा। रवि अगले ही पल सेठ धर्मपाल की कोठी पर पहुंचता है। मालिक, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। अगर आप जरा उधार दे दें तो मैं। उधार? अरे, अभी तूने इतना काम भी नहीं करा। और सुन, धंधा मंदा है, कल से काम पर मत आना। मुझे तेरी जरूरत नहीं है, जा। रवि दुखी होकर वापस आ रहा था, तभी जोरदार तूफान शुरू हो गया। वह भागा भागा घर पहुंचा। अजी, हमारा घर, हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। शुक्र है हम बाहर थे, अब जल्दी कहीं आसरा ढूंढना होगा। रवि और पूजा तेज बारिश में दोस्त सुरेश के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। सुरेश भाई, हमारा घर गिर गया है। बस आज रात के लिए हमें अपने घर में रुकने दो। छोटी बीमार पड़ रही है। देख भाई रवि, माफ करना, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। मैं तुझे नहीं रख सकता, तुम कहीं और देख लो। निराश रवि हिम्मत हारकर गांव के चौधरी साहब की हवेली गया, पर वहां भी उसे अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। मेरी हवेली कोई धर्मशाला है क्या? चुपचाप यहां से चला जा, वरना नौकरों से धक्के मारकर बाहर निकलूंगा। ठोकर खाकर रवि अपने परिवार के साथ गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज पता चला, बुरे वक्त में कोई अपना नहीं होता। रवि और पूजा पूरी रात उस पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। अगली सुबह रवि और पूजा के पास कुछ खाने को नहीं होता, सिर्फ कुछ फल होते हैं। तभी उसके पास एक बूढ़ा भूखा आदमी आता है। बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? रवि तुरंत अपना फल बूढ़े आदमी को दे देता है। अजी, आपने फल उन्हें क्यों दे दिया? कोई बात नहीं पूजा, भूखे को खिलाना हमारा फर्ज है। बेटा, तुम्हारी यह नेकदिली मुझे बहुत पसंद आई। बेटा, मदद करने के लिए धन्यवाद, पर मैं ये जान सकता हूं कि तुम दोनों इतनी बारिश में बाहर क्यों हो? रवि उसे सारी बात बताता है। मुझे पक्के मकान बनाना आता है, कल सुबह मुझसे मिलना। मैं तुम्हारे परिवार के लिए एक सबसे मजबूत घर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बूढ़े कारीगर की मदद से रवि ने जल्द ही गांव में एक सबसे मजबूत घर बना लिया और खुशी से रहने लगा। समय का चक्र बदला। एक दिन अचानक गांव में भयंकर तूफान और बाढ़ आई। सेठ धर्मपाल और चौधरी साहब की बड़ी बड़ी कोठियां भी पानी में ढह गईं। अरे सब लोग रवि के घर चलो, अब केवल उसी का घर बचा है। सेठ धर्मपाल, सुरेश और चौधरी साहब समेत गांव के सभी लोग भागकर रवि के घर शरण लेने पहुंचे। सब हैरान थे कि उनका मजबूत घर बच गया। रवि, हमें माफ कर दो, हमने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं की। आइए, अंदर आ जाइए। मुसीबत के समय में हम सब एक हैं। रवि बिना किसी नाराजगी के दरवाजा खोल देता है। उन सब ने आज यह सबक सीखा कि समय बदलते देर नहीं लगती। इंसानियत ही सबसे बड़ी पूंजी है, ताकत या दौलत नहीं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं।